गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वीडियो को कंप्लीट देखना है। स्वास्थ्य थोड़ा ख़राब था इसीलिए कल नहीं आया। हम लोग पिछले 2 दिनों का करंट अफेयर देखेंगे। पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए, उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा और मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने वाली राज्य के कितने स्वास्थ्य केंद्रों को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे। सही जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है। 8 याद रखना है, 8 स्वास्थ्य केंद्रों को दिया गया है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो याद रखना है कि उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा और मरीजों को जो है बेहतर इलाज उपलब्ध कराने वाले राज्य के जो है 8 और स्वास्थ्य केंद्रों को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र NQAS है ना, ये प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। ध्यान दीजिएगा। देखेंगे कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बिलासपुर जिले के मझगांव, गरियाबंद के दुल्ला और वहीं बस्तर के कलचा, बलरामपुर जिले के पीपरोल, गौरेला पिंडरा मरवाही के पीथमपुर, सरगुजा के शिव प्रसाद नगर, बलौदा बाजार के सहसा और वहीं सरगुजा के दकई हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को ये है ना राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र से नवाजा गया है। ठीक है, तो इतना कुछ याद रखना है इसके संबंध में। ओके, चलिए देखेंगे दूसरा वाला प्रश्न ये है। देखिए, राष्ट्रीय शालेय शतरंज स्पर्धा में छत्तीसगढ़ से है ना किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो किसने जीता है यहाँ पर देख लीजिएगा, ऑप्शन दिया गया है। करेक्ट जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, जेस केसरवानी। ध्यान दीजिएगा, जेस केसरवानी। चलिए देखेंगे। तो याद रखना है कि रायगढ़ खरसिया की शतरंज खिलाड़ी जेस केसरवानी ने नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में आयोजित राष्ट्रीय शालेय शतरंज स्पर्धा में छत्तीसगढ़ टीम की जो है बालिका वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। ध्यान दीजिएगा। और प्रतियोगिता 6 चक्रों में हुई, जिसमें 26 राज्यों से 124 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। ठीक है, तो याद रखना है ये सब। चलिए ये है। देखिए, नाचा ने प्रथम ग्लोबल छत्तीसगढ़ रत्न अवार्ड किस साहित्यकार को प्रदान किया है? तो यहाँ पर देखेंगे, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, डॉक्टर सुधीर शर्मा। याद रखना है, डॉक्टर सुधीर शर्मा। ओके, चलिए देखते हैं डिटेल से। तो यही है कि अमेरिका सहित दुनिया के जो है अनेक देशों में संचालित छत्तीसगढ़ के जो है NRI की संस्था नाचा ने प्रथम ग्लोबल छत्तीसगढ़ रत्न अवार्ड रायपुर के साहित्यकार डॉक्टर सुधीर शर्मा को प्रदान किया है। और अमेरिका में जो है स्थापित नॉर्थ अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन नाचा ने छत्तीसगढ़ के साहित्य, इतिहास, संस्कृति और विविध पुस्तकों की जो है जानकारी, छत्तीसगढ़ी ऑनलाइन शब्दकोश और भाषा प्रशिक्षण आदि के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है ना 36 कोश ऐप बनाया है। ठीक है, हम लोग पूर्व में भी इसको देखे थे, 36 कोश ऐप। ठीक है, किसके द्वारा बनाया गया है? नाचा के द्वारा। ओके, तो याद रखना है ये सब। चलिए, और वही है, इसको वही देख लीजिए, रिपीटेड है। प्रथम ग्लोबल छत्तीसगढ़ रत्न अवार्ड लेखक और प्राध्यापक डॉक्टर सुधीर शर्मा को दिया गया है। ओके, तो इतना कुछ है। चलिए ये है, अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए, 2023 का इकबाल मसीह पुरस्कार किसे दिया गया है? तो किसे दिया गया है देखेंगे। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, ललिता नटराजन। ओके, याद रखना है, ललिता नटराजन। ओके, चलिए देखेंगे। तो याद रखना है कि बाल अधिकार कार्यकर्ता और वकील ललिता नटराजन ने बाल श्रम उन्मूलन के लिए अमेरिकी श्रम विभाग के 2023 इकबाल मसीह पुरस्कार जीता है। ठीक है, मतलब इससे नवाजा गया है। ध्यान दीजिएगा। ओके, तो किसको दिया गया है? तो ललिता नटराजन को, इसको याद रखना है। और याद रखना है कि यह पुरस्कार एक पाकिस्तानी बच्चे इकबाल मसीह के नाम पर रखा गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये है, देखिए, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, यहाँ पर ऑप्शन है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, अमित अग्रवाल। ओके, नाम याद रखना है अमित अग्रवाल जी का। चलिए देखते हैं। तो याद रखना है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के जो है CEO मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ध्यान दीजिएगा, के रूप में अमित अग्रवाल को जो है नियुक्त किया गया है। और वहीं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के महानिदेशक के रूप में सुबोध कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। तो दोनों का नाम याद रखना है। तो इम्पोर्टेंट यही है कि छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है। तो अमित अग्रवाल 1993 बैच के और सुबोध सिंह 1997 बैच के, दोनों जो है छत्तीसगढ़ कैडर के IAS अधिकारी हैं। ओके, तो इतना कुछ है, इसको याद रखना है। चलिए
देखिए, प्रथम खेलो इंडिया जनजातीय खेल राष्ट्रीय प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ की विमेंस फुटबॉल टीम ने किस राज्य के विमेंस फुटबॉल टीम को हराकर गोल्ड मेडल जीता है? यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, झारखंड को हराकर जीता है। याद रखना है झारखंड को। चलिए देखिए, हाल ही में चर्चित आधा अध्याय पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है यहाँ पर, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका है ना ए सही है, अरुण उपाध्याय। याद रखना है, अरुण उपाध्याय। देखिए, जलमितान युवा उद्यमिता कौशल विकास परियोजना का शुभारंभ कब किया गया? तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा इसको। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, 12 जून 2023 को किया। देखिए, महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 का फाइनल टूर्नामेंट कहाँ खेला गया? कहाँ खेला गया है, देख लीजिएगा, ऑप्शन दिया गया है। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, काका मिगहारा। याद रखना है, काका मिगहारा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन एशियाई महाद्वीपीय शतरंज चैंपियनशिप की महिला क्लासिकल स्पर्धा में चैंपियन बनी है? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, दिव्या देशमुख। याद रखिएगा, दिव्या देशमुख। निम्नलिखित में से किसने फ्रेंच ओपन फाइनल में कैस्पर रूट को हराकर 23वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है? ऑप्शन है यहाँ पर, देखेंगे। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, नोवाक जोकोविच। ध्यान दीजिएगा, नोवाक जोकोविच। चलिए, ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है दोस्तों। इस प्रश्न का जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। निम्नलिखित में से कहाँ भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात द्वारा पहला नौसैनिक अभ्यास सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे। इसका जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कंप्यूटर का वीडियो अभी आएगा लगातार, है ना, एक के बाद एक आएगा, लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा दोस्तों बनाने में, बहुत सारा है ना। और कंप्यूटर का प्लेलिस्ट बना है, 15 वीडियो है, जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों।